रात के 12 बजे थे। 4 दोस्त रवि, नेहा, समीर और पूजा एक पुराने सुनसान मकान में बैठे थे। उनके सामने एक ओइजा बोर्ड बंद रखा था। ये बोर्ड उन्हें एक पुरानी किताब की दुकान से मिला था और वे इसे आजमाना चाहते थे। तुम्हें यकीन है कि यह सच में काम करता है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। अंधविश्वास है बस, समीर ने हंसते हुए कहा। चलो शुरू करें। चारों ने अपनी उंगलियां प्लेनचेट संगमरमर के टुकड़े पर रखीं और रवि ने सवाल पूछा, क्या यहां कोई आत्मा मौजूद है? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। हवा शांत थी, मोमबत्तियों की लौ स्थिर थी। लेकिन फिर अचानक प्लेनचेट खुद ब खुद हिलने लगा। हाँ, चारों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। तुम कौन हो? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। प्लेनचेट फिर से हिला। बोर्ड पर अक्षर बनते गए। फिर मरिया, ये कौन है? रवि फुसफुसाया। तभी अचानक खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। नेहा ने घबराकर बोर्ड को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे जम गए। तभी समीर ने एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस की। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बंद करो ये सब, नेहा चीखी। रवि ने घबराकर प्लेंचेट उठाया और कहा, आत्मा, हम तुमसे अनुमति लेकर जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड पर जवाब आया, नहीं। अचानक पूजा की आंखें पलट गईं और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी थी। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। चारों दोस्तों ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी गंध फैलने लगी। पूजा जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। ओइसा बोर्ड तोड़ दो, समीर चिल्लाया। रवि ने पूरा जोर लगाकर बोर्ड को तोड़ दिया। जैसे ही बोर्ड के 2 टुकड़े हुए, पूजा अचानक शांत हो गई। खिड़कियां बंद हो गईं और मोमबत्तियां खुद ब खुद फिर से जल उठीं। पूजा ने धीरे से आंखें खोलीं, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी ओइजा बोर्ड को हाथ नहीं लगाया।